Mr. President, we regret the comments made by Turkey on a matter that is an internal affair of India and advise it to refrain from making unsolicited comments on our internal matters. आपको पता है कि टर्की में अर्थक्वेक आया था, इंडिया ने उसकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, हेल्प की। आज की खबर है कि टर्की ने दोबारा से ये कहा कि इंडियन कश्मीर वाली साइड पे वायलेंस हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म अमीर कतर की दावत पर ये दौरा कर रहे हैं। हिंदुस्तान की आईटी की सिर्फ एक्सपोर्ट्स $150 अरब है जो वो आईटी एक्सपोर्ट्स करती है। तो हमारे पास एक यंग पॉपुलेशन है, नौजवान आबादी है। हमारे पास बड़े आराम से अगर हिंदुस्तान कर सकता है, हम कम से कम $20-30 अरब तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो क्या होता है जब आपसे अंदरूनी सवाल बहुत बढ़ जाते हैं तो मुसलमान मुल्कों का एक मॉडस ऑपरेंडी है कि वो फिर इस्लाम का झंडा लेके निकल जाते हैं। यही चीज़ हम पाकिस्तान में देखते हैं। वो ऐसे मुल्क हैं जब आप, जिसको आज एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, लेवल प्लेइंग फील्ड। जब आप कहीं पे भी कुछ अच्छा काम करते हैं अच्छी नीयत के साथ तो इट पेज ऑफ। आई एम श्योर इट हैज़ चेंज्ड द माइंड्स ऑफ टर्किश पीपल। We were never looking at changing the stance or the false narrative of the Turkish government. हमारा जो है वो टोपी घुमाने का एक सिस्टम है कि हम सऊदी अरब से पैसे लेके कतर को दे देते हैं, कतर से पैसे लेके यूएई को दे देते हैं, वर्ल्ड बैंक से पैसे लेके एशियन डेवलपमेंट बैंक को दे देते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेके एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक को ले लेते हैं। आपने अफगानिस्तान में भी देखा जो भी इंडिया ने वहाँ पे नेशन मतलब उनकी आवाम की जानिब से इंडियन आर्मी को बहुत सपोर्ट, बहुत मोहब्बत। इवन ये तिरंगा जो था वहाँ पर बहुत ज़्यादा लहराया गया इंडिया का और बहुत ज़्यादा इंडिया को अप्रिशिएट किया गया और बहुत ज़्यादा थैंकफुल था टर्की। इवन ये टर्की के एम्बेसडर ने भी जो इंडिया को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और बहुत ज़्यादा दोस्त इंडिया का टाइटल दिया गया। आज की खबर है कि टर्की ने दोबारा से ये कहा कि इंडियन कश्मीर वाली साइड पे वायलेंस हो रहा है, ह्यूमन वायलेशन हो रही है। आप क्या कहना चाहेंगी कि आज टर्की फिर से कश्मीर में ह्यूमन वायलेशन की बात कर रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगी इंडियन कश्मीर वाली साइड पे? जी देखिए, टर्की जो है वो अपने खीते का पाकिस्तान है, ठीक है। तो आई थिंक दैट प्रीटी मच सम्स इट अप। एक तो जो टर्की के जो लीडरशिप है उनसे बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं वहाँ पे जो ज़लज़ला आया है उसके बाद की जो अरेंजमेंट्स थे गवर्नमेंट की तरफ से, दे वर नॉट इनफ डिस्पाइट दैट बीइंग अर्थक्वेक प्रोन एरिया। वहाँ पर अरेंजमेंट्स इस तरह के नहीं थे। कंस्ट्रक्शन जो है वो एज़ पर स्टैंडर्ड्स नहीं थी। तो the Turkish leadership is facing a lot of resistance internally. तो क्या होता है जब आपसे अंदरूनी सवाल बहुत बढ़ जाते हैं तो मुसलमान मुल्कों का एक मॉडस ऑपरेंडी है कि वो फिर इस्लाम का झंडा लेके निकल जाते हैं। यही चीज़ हम पाकिस्तान में देखते हैं। जब लोग हुक्मरान से आटा मांगते हैं तो वो उनको कश्मीर देने की कोशिश करता है। तो आई थिंक टर्की में भी वही हो रहा है। सवालों के जवाब नहीं हैं तो बेस्ट है रिलीजन इज़ द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ एवरी स्काउंड्रल। तो वो वही करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जी इस्लाम का झंडा लेके निकल जाते हैं बिकॉज दिस सेल्स अ लॉट। बट अगेन लाइक आई सेड, टर्की इज़ द पाकिस्तान ऑफ दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। उनके भी अपने किसी भी हमसाये के साथ जो हैं रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। आर्मीनिया को भी उन्होंने तंग करके रखा हुआ है, ग्रीस को भी तंग करके रखा हुआ है। तो इट डजंट रियली मैटर। वी डिड आवरसेल्व्स, वी डिड व्हाट वी आर बेस्ट नोन फॉर। दे आर डूइंग व्हाट दे आर बेस्ट नोन फॉर, डिस्ट्रक्शन एंड डिसरप्टिव एक्सरसाइजेस। सो इट डजंट मैटर व्हाट दे से अबाउट अस। इनफैक्ट पाकिस्तान में बड़ा ये इस बात पे भी बड़ी चुटकी ली गई थी when तालिबान took over अफगानिस्तान कि भाई इंडिया ने तो 3,000 करोड़ लगा दिए, इंडिया के डूब गए और हमारी जो है फतेह हो गई अफगानिस्तान में और इंडिया जो है इंडिया की शिकस्त हो गई। तब भी मैंने बहुत सारे लोगों को बोला था दैट होल्ड ऑन, वेट फॉर सम टाइम,
It doesn't work that way. تو جب آپ کہیں پہ بھی کچھ اچھا کام کرتے ہیں اچھی نیت کے ساتھ تو it pays off. I'm sure it has changed the minds of Turkish people. We were never looking at changing the stance or the false narrative of the Turkish government because they don't have any credibility in the first place. That was never our agenda کہ وہ کوئی کشمیر کے اوپر نہ بولیں آگے چل کے. ان کے بولنے سے ویسے بھی ہمیں کوئی فرق پڑتا نہیں ہے. تو آپ نے افغانستان میں بھی دیکھا جو بھی انڈیا نے وہاں پہ نیشن بلڈنگ کا کام کیا وہاں کے لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں. In fact, even the Taliban talk about it so often now. It doesn't matter. See, Erdogan is not Turkey. He's not going to stay there forever. If you look at most surveys that happen in Turkey, the people there largely are still secular. Erdogan is not the best representative of the Turkish people. He's imposed himself on them, and that is how we would like to view it. Pakistan's obsession with India, while its population battle for their lives, livelihood and freedom is an indication of the state's misplaced priorities. I would advise its leadership and officials to focus their energies on working for the benefit of their own population instead of baseless propaganda. Mr. President, we regret the comments made by Turkey on a matter that is an internal affair of India and advise it to refrain from making unsolicited comments on our internal matters. As regards the OIC statement, we reject the unwarranted references to the Union Territory of Jammu and Kashmir. The fact is that the entire territories of the Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh have been, are and shall always be part of India. Pakistan is an illegal occupation of Indian territory. Instead of calling upon its member Pakistan to give up state-sponsored terrorism and to lift its occupation of Indian territory, OIC has let Pakistan hijack and misuse its platform for carrying out its nefarious agenda of engaging in malicious propaganda against तुर्की ने एक बार फिर से अपना रंग दिखा दिया. उसने महज 1 महीने में ही भारत के एहसानों को भुला दिया और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान का साथ दिया है. उसने मुस्लिम भाईचारा निभाते हुए भारत के खिलाफ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को जायज ठहराने की कोशिश की. उसने पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए भारत पर आरोप लगाया कि वह जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है. इससे पहले पाकिस्तान ने भी इसी तरह के आरोप लगाए थे. हालांकि पाकिस्तान को भारत ने करारा जवाब दिया है. यूएनएचआरसी में भारत की प्रतिनिधि सीमा पूजानी ने कहा था, पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने एक बार फिर भारत के खिलाफ अपने दुर्भावनापूर्ण प्रचार के लिए इस प्रतिष्ठित मंच का दुरुपयोग किया है. उन्होंने कहा था, मानवाधिकारों पर पाकिस्तान की बातें मजाक हैं. पाकिस्तान में आवाज उठाने वाले गायब हो जाते हैं.